सत्साही साहेब गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों एकाग्रस्त होकर प्रभु से अरदास करें। हे परमपिता परमात्मा, सब जीवों को शांति दो, खुशहाली बख्शो। हर इंसान को सर्व सुख मिले और हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें कि पूरी दुनिया सुखी रहे, सबका जीवन आनंद में रहे। तो बच्चों, हमारी इस कामना के साथ आप अपने मन को एकाग्रस्त करिए ताकि हम अपना अगला चरण शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आपने सुना था चेतन अवचेतन मन के बारे में, और आज हम सुनेंगे कि अवचेतन मन से दोस्ती कैसा पैदा करें, उसको दोस्त कैसे बनाएं, मित्रता कैसे करें। अगर अवचेतन मन आपका मित्र बन जाता है तो आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देगा, लेकिन बनाएं कैसे, ये सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है। तो बच्चों, इसके बारे में आपने सोचा है कि पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो इंसान कमज़ोर होते हैं, दिल के कमज़ोर होते हैं, शारीरिक कमज़ोर होते हैं, धन से कमज़ोर होते हैं, यानी 6 बल होते हैं, 6 बलों में कमज़ोर होती है वो कमज़ोरी किस चीज़ की होती है? अवचेतन मन की। चेतना नहीं होती उनमें। इसी प्रकार अभी हम संसार की बात मानते रहेंगे और अवचेतन की ना मानेंगे तो फिर वो अवचेतन मन तो हमारा काम करना बंद कर देगा। वो काम करेगा कैसे? तो इसलिए जो कमज़ोर है उसको बलवान कैसे बनाया जाए। जो लोग तेज तराज होते हैं, तेजस्वी होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, जज होते हैं, वकील होते हैं, या चोटी के संत महात्मा होते हैं, वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? कभी आपने सोचा है? वो अपने अवचेतन मन का प्रयोग करते हैं। उनका अवचेतन मन जागृत होता है, अर्थात वो उसके साथ मित्रता बनाए रखते हैं। अवचेतन मन हमें क्या साथ देता है? जैसे आपको पीछे बताया था कि श्वास क्रिया वगैरह हमारे शरीर की सारी क्रियाओं में उसमें साथ देता है, उनके द्वारा ही चलती है वो। लेकिन इसके साथ साथ जो कोई अनुभव करते हैं हम, उस अनुभव की रिकॉर्डिंग जो होती है वो अवचेतन मन के द्वारा होती है। वो अपना अनुभव करके और आगे विकसित करता है, बताता है, और प्रकृति के द्वारा ही अनुभव किया जाता है, संसार के द्वारा नहीं होता। एक सांसारिक इंसान हो जो केवल 10% में जीने वाला हो, जो चेतन मन में जीने वाला हो, वो इंसान कभी अनुभव नहीं कर पाएगा। वो तो केवल सुनी सुनाई बात ही बोलेगा। इस प्रकार 90% वाले जो अवचेतन मन वाले लोग हैं, वो लोग बहुत कम संख्या में होते हैं। वो हजारों में कोई इक्का दुक्का होते हैं। बाकी लोग 10% में ही जीवन जी रही हैं। 90% नींव होती है और 10% ऊपर का टॉप 10 होता है। ऊपर का टॉप होता है वो 10% होता है। एक मकान की नींव भरने में आप देखते हो कि काफ़ी समय लग जाता है, और जब बिल्डिंग ऊपर आती है तो ऊपर आने में टाइम नहीं लगता। इसका मतलब है कि ये हमारी जड़ है, यानी नींव है, फाउंडेशन है हमारा। इस नींव को अगर हम मजबूत करते हैं तो इसमें थोड़ा समय लगता है, और समय लगने के बाद ये हमारी चेतना पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देती है। अवचेतन मन हमारे अनुभवों को जागृत करता है। जो भी अनुभव करते हैं उसको जागृत रखता है।
आगे से आगे हमें रास्ता बता देता है कि इस रास्ते पे ये होगा, इस रास्ते पे ये होगा, इस रास्ते पे ये होगा। अगर आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, विद्यार्थी हो, तो अगर आपने अपने अवचेतन मन के साथ दोस्ती कर ली और आप संसार की बातों को निरस्तर कर देते हो, तो आपकी पढ़ाई में आप 1 या 2 बार कोई चीज़ पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि जो बात कही है उसके ऊपर एक बार अनुभव करके ज़रूर देखें, गौर करके ज़रूर देखें। ऐसा होने के बाद जब आपका अवचेतन मन पूर्ण रूप से जागृत हो जाए, उस समय जहां आप देखोगे वही रिकॉर्डिंग आपके अंदर आ जाएगी। और जब यहाँ आपको ज़रूरत पड़े ऐसे ध्यान लगाया और वही किताब आपके अंदर आगे आ जाएगी। इसी प्रकार अवचेतन मन के साथ दोस्ती करने का रास्ता क्या है? रास्ता केवल ये है कि हमें ये बात याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है। जीवन 5 भूतों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें ऊपर का आवरण है, ये क्या है? धरती तत्व। और इस धरती तत्व के अंदर बहने वाली नाड़ियाँ हैं, इनमें बहने वाला क्या है? जल तत्व। और इस जल तत्व को उबालने वाला यानी गर्म करने वाला क्या है? अग्नि तत्व। और इस अग्नि को जगाने वाला वो क्या है? वो वायु तत्व। और वायु तत्व को पैदा करने वाला क्या है? वो है आकाश तत्व। ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों को अगर हम पूर्ण रूप से समझ लेते हैं तो इन 5 तत्वों में जड़ तत्व कौन सा है? धरती है, ये जड़ है। अगर इसमें पानी ना हो तो ये कुछ भी नहीं पैदा करेगी। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो कौन मरता है? धरती तत्व मरता है। और धरती तत्व मरता है तो वो धरती में ही मिल जाता है। अब धरती तत्व मरता है, उसमें जल तत्व जम के में रह जाता है। दोनों यहाँ पड़े रह जाते हैं। वायु निकल जाती है, अग्नि भी छोड़ के चली जाती है, आकाश भी छोड़ के चला जाता है। अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास अवचेतन मन की ताकत है तो मृत्यु के समय भी हमें इस बात का पता लग जाएगा कि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और हमारी रिकॉर्डिंग है वो सारी की सारी रह जाएगी। अगर अगला जन्म भी हमारा हो तो उस जन्म में भी ये रिकॉर्डिंग हमारे साथ पूरा काम देगी, अर्थात हमें बता देगी कि मैं पहले उस जगह था और ऐसे मरा था। ये सारी बातें हो सकती है। तो इसलिए तुम इसको पहले दोस्त बनाओ। दोस्त बनाने का तरीका एक ही है कि तुम संसार की बात को भूलकर प्रकृति के ऊपर ध्यान दो। जो प्राकृतिक नियम है, नियम के अनुसार चलो और चलने के बाद आपको हर बात का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा और तुम सब तरह से जागृत हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अवचेतन मन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन इसको जागृत करना तुम्हारे हाथ में है। इसका रास्ता बताना मेरे हाथ और जागृत करना तुम्हारे हाथ। तो जब आप ऐसे ध्यान क्रिया में बैठते हैं और ऐसे ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने के बाद जैसे रीढ़ की हड्डी को सीधा किया, गर्दन को भी ऐसे सीधा किया, तो यहाँ पे सीधा करने के बाद ऊर्जा का संचालन एकदम से ऊपर होता हुआ घूमेगा। जैसे विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक की शक्ति को अगर निरस्तर कर दिया जाए तो वो चुंबक कोई चीज़ को नहीं उठा पाएगा। अगर चुंबक से हम कोई चीज़ को उठाना चाहें, चुंबक मजबूत है तो अपने से दुगनी वस्तु को भी ऊपर उठा सकता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस चुंबकीय शक्ति के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा
कि हमारी जो अवचेतन मन है वो एक इतनी बड़ी चुंबकीय शक्ति है कि आपके शरीर को सब तरह से वो सही तंदुरुस्त कर देगा और हर कार्य को सफलता की ओर ले जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए। सत्साहे, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो।